नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि मैंने लेमन प्लांट में कुछ काम किए थे अभी कुछ दिन पहले। अंडर वाटरिंग मेरे प्लांट में हो गई थी और पत्तियां गिराने लग गया था, तो उसका भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखा दूं। ये मैंने छत साफ़ नहीं की है अभी, जगह जगह पत्तियां गिरी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जगह जगह प्लांट्स की लीव्स गिरी हुई हैं। और भी मैं दिखा देती हूँ। एक मेरा ये बोगेनविलिया का प्लांट, इसने भी लीव्स ड्रॉप की हैं। और उधर मेरा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसने भी लीव ड्रॉप की हैं। और इधर भी आपको कई सारी लीव्स दिख रही होंगी, लेकिन मेरे लेमन प्लांट के नीचे आपको कोई लीव्स नहीं दिख रही हैं सिवाय इसके। और ये भी सूखी हुई लीव्स है, बहुत पुरानी। अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अंडर वाटरिंग का मैंने बिल्कुल सही जज किया था और उसका अब रेमेडी हो चुका है। जो पुरानी पत्तियां थी वो डाल पे इस तरीके से सूखी हुई हैं अभी। और उसके अंडर वाटरिंग के ट्रीटमेंट के बाद मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था 250 ग्राम बोन मील। आपको याद होगा, मैंने तब इसकी खुदाई करके और बीच में डाल दिया था। तो उसके बाद से मैंने इसमें कुछ सीड भी डाले थे, तो ये सीड भी ग्रो हो गए हैं। कोई एक सीड पहचान लेते हैं। ये वाला देखिए, ये मैरीगोल्ड का सीड हो रहा है, यानी यहाँ पौध भी हो रही है मैरीगोल्ड की। अब तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। मैरीगोल्ड की ये अच्छी वाली वैरायटी के मैंने सीड्स डाले हैं यहाँ पर, तो ये भी हो जाएंगे। तो मैरीगोल्ड के मैं कुछ और प्लांट लगाने वाली हूँ। सर्दियों भर मैरीगोल्ड रहता है, अभी गर्मियों में भी मैंने इसके फ्लावर्स शेयर किए थे आप लोगों से। तो मैरीगोल्ड की पौध भी इसमें साथ साथ चल रही है। एक मेरा फाइकस की कटिंग है, तो उसमें न्यू ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे न्यू ग्रोथ भी है। जहाँ पे ब्लैक पत्ती है उसके ठीक आगे दिखाई दे रही होगी। और इधर ये मधुकामिनी की कटिंग लगाई है मैंने। पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कभी मैं टच नहीं करती हूँ, इसके अंदर हाथ जाता भी नहीं है, क्योंकि ये पेड़ बहुत घना है, ऊपर से तो दिखाई भी नहीं देता है। तो इस वजह से वहाँ पे मैंने उस कटिंग को छोड़ दिया है। और दोस्तों, अब मैंने जो फर्टिलाइज़र ऐड किया था उसका मैं रिज़ल्ट आपको अपने प्लांट में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि जो मेरे प्लांट में बड़े बड़े फ्रूट्स थे, वो अब देखिए इतना बड़ा साइज और कलर भी इतना बढ़िया हो गया है। और इनमें काफ़ी रस भी बना है। और फ्रूटिंग में ये दिखा रही हूँ आपको, तो फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और जो छोटे वाले फ्रूट थे वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अभी एक किस्त में ये वाले फ्रूट्स तैयार होने वाले हैं, उसके बाद दूसरी किस्त में ये वाले फ्रूट्स तैयार होने वाले हैं। इधर भी हैं कुछ, उधर भी हैं कुछ। और एक किस्त में ये इस साइज़ वाले फ्रूट भी तैयार होंगे, यानी अभी ये अगले 3 महीने तक ये फ्रूट्स रहेंगे। और अब दिखा रही हूँ मैं कि फर्टिलाइज़र ऐड करने का क्या इफ़ेक्ट हुआ मेरे प्लांट पे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये आपको फ्लावरिंग दिख रही होगी मेरे प्लांट में। तो हालांकि मुझे लगता है कि 250 ग्राम सफिशिएंट नहीं था। मैंने डालते समय भी कहा था आप लोगों से कि इस प्लांट के लिए कम से कम आधा किलो बोन मील चाहिए है। तो अभी मैं ले आई हूँ बोन मील। और लेकिन चूँकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मिट्टी खोद करके डाला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी रुक जाती हूँ। तो अब या आज या कल में मैं एक बार फिर से दूँगी, क्योंकि इसमें फिर से फ्लावरिंग इनिशिएट हो गई है और ये जगह जगह से फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये पूरे प्लांट में मेरे इस तरीके से ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। और मुझे ये नहीं पता कि ये इस महीने में इसमें ब्लूमिंग होती है या नहीं, क्योंकि मुझे तो फ़ेब का याद था कि मैं अभी जब इसमें बोन मील ऐड करूँगी तो फ़ेब में आएंगे, लेकिन ये तो आने लग गए हैं। ये देखिए, नर्सरी वाले ने मुझे ये प्लांट 12 मासी बोल के कहा था। उसने कहा था कि इसमें साल भर फ्लावर आएंगे, लेकिन मैं विश्वास, ये प्लांट पे इतनी धूल जमी हुई है, मैंने अभी इसे नहलाया नहीं है, आज नहलाऊँगी इसे। और ये जगह जगह से इसमें फ्लावरिंग इनिशिएट हो गई है। मैं और भी दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए, हो सकता है ये आपको साफ दिख रहा हो। और ये इधर भी है,
इधर भी इतने सारे फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये वाला तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, ये इतना पक गया है, येलो हो गया है, लगभग तोड़ने वाला हो गया है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब खुद ही टूट जाए डाल से और नीचे गिर जाए तभी पिक उठाती हूँ। तो क्योंकि फ्रिज में हमेशा इस पेड़ की वजह से पड़ी रहती हैं एक एक दो दो यूज़ करने के लिए, तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं तोड़ती हूँ। और जब ये नीचे गिर जाती है तो मुझे ताज़ी ताज़ी लेमन भी मिल जाती है, तो इसलिए मैं पहले से तोड़ कर नहीं रख रही हूँ। इस बार पहली बार जब इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग हुई थी तब मैंने ये गलती की थी, मैंने सारे फ्रूट्स एक साथ तोड़ करके रख दिए थे। किसी ने मुझे बताया था कि इसको एक साथ हार्वेस्ट करना होता है, नहीं तो प्लांट शॉक में चला जाता है। और मैंने ये सोच के कि प्लांट शॉक में चला जाएगा और इसके सारी फ्रूटिंग एक साथ हार्वेस्ट कर ली थी। तो इस बार मैंने ऐसी गलती नहीं की और इसका मुझे बेहतर रिज़ल्ट भी मिला है। ये देखिए जगह जगह इसमें मतलब ये कह सकती हूँ कि पूरे प्लांट पे इस वक्त फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरी जहाँ भी नज़र जा रही है तो थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से फूल आने चाहिए थे, पेड़ की ब्रांचेज वाइट दिखने लगती हैं, वैसी तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आ रही हैं इसमें फ्लावरिंग जगह जगह से। ये देखिए, तो अभी भी मुझे यही समझ आ रहा है कि मैंने सफिशिएंट बोन मील इसको डाला नहीं है। और शायद जब से मैंने बोन मील डाला है दानों पे भी असर हुआ है, दाने भी काफ़ी बड़े बड़े स्वस्थ दिखने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी इसको कम से कम 250 ग्राम बोन मील और देना है ताकि इस पर ढंग से फ्लावरिंग हो सके। पर ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस समय ये कौन सी फ्लावरिंग हुई है इसमें, क्योंकि पहली बारी में तो मैंने इसमें फरवरी में और जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग होते देखी थी। तो इस बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस समय क्यों फ्लावरिंग हो रही है। पर चलिए, हो रही है तो अच्छी बात है, यानी प्लांट को अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, इसीलिए इसमें शायद फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये दिखाने का बेसिक मकसद मेरा ये था कि कई बार ऐसा होता है कि हम YouTube पे किसी के चैनल पे कोई कंटेंट देखते हैं और हमें लगता है कि ये हम अप्लाई करेंगे तो हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। या कई बार होता है कि कुछ लोग ग्रोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक का एक ही वीडियो में दिखा देते हैं और वो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन फिर लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, बहुत टाइम लगता है। और इन्होंने एडिटिंग करके वीडियो बनाया होगा पक्का, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं डे टू डे और टाइम टू टाइम का अपडेट आपको दे रही हूँ। मैं जो भी काम कर रही हूँ उस काम का टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम इस तरीके से जब हम काम करते हैं अपने प्लांट्स पर तो हमें इतने टाइम में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका भी प्लांट, लेमन का प्लांट गमले में लगा है तो आजकल ये बेस्ट टाइम है और आप उसे बोन मील दे दीजिए। और डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट है। अगर आपका करीब 2 फीट तक का प्लांट है और ज़्यादा बुशी नहीं है तो उसमें आप 250 ग्राम तक डाल सकते हैं, बोन मील ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीम खली भी दे दीजिए, इसलिए दे दीजिए ताकि जो है इन्फेक्शन वगैरह जड़ों में ना हो। मैं ये जगह जगह आपको फ्लावरिंग दिखा रही हूँ, सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने अभी जो कुछ दिन पहले फर्टिलाइज़र ऐड किया है उस फर्टिलाइज़र का मैं इफ़ेक्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे उसने काम किया और कैसे जो है प्लांट में ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आपको ये नई ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, पूरे प्लांट में ये नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और ये तो मुझे फर्टिलाइज़र ऐड करने के कुछ ही दिन बाद दिखने लगी थी, हालांकि जबकि उस समय में प्लांट लगभग शॉक में था और इसमें अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब न्यू ग्रोथ भी पूरे प्लांट में दिख रही है और पूरे प्लांट में मुझे जगह जगह ब्लूमिंग भी दिख रही है। मैं ये न्यू ग्रोथ भी दिखा रही हूँ साथ में। तो दोस्तों,
ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने प्लांट में, अगर प्लांट आपका गमले में है तो उसको बोन मील ऐड करें, ताकि वो भी अच्छी ग्रोइंग की अच्छी गति पकड़ सके, अच्छी स्पीड पकड़ सके, और इस तरीके से अगर उसमें ब्लूमिंग होनी है तो ब्लूमिंग स्टार्ट कर सके। वैसे भी फरवरी मार्च का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो और इस समय का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा थोड़ा सेम है। उस समय भी इसी तरीके से हल्की गर्मी और हल्की सर्दी होती है, सुबह शाम सर्दी और दिन में गर्मी, तो सेम आजकल भी है। तो शायद सेम कंडीशन की वजह से ही इस समय इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है। तो मैं तो इसे 250 ग्राम और देने वाली हूँ, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मेरा इतना बड़ा प्लांट है, करीब 3 फीट का प्लांट है और काफ़ी बुशी भी है, ट्री की शेप का है। तो मैं इसे देने वाली हूँ 250 ग्राम फर्टिलाइज़र और अगर इसमें ये ब्लूमिंग हो रही है तो ये और फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद टिकी भी रहेगी और ये फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट होगी। तो मेरा अपडेट दिखाने का जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया कि आप भी यकीन कर सकें कि हाँ, फर्टिलाइज़र ऐड करने से आजकल प्लांट की सेहत पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो आपका भी प्लांट अगर गमले में लगा है दोस्तों, तो आजकल आप ऐड कर सकते हैं उसको बोन मील, ताकि उसमें राइट टाइम फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए और उसमें नई नई फ्रूटिंग्स इंक्रीज हो जाएं, नई फ्रूटिंग बननी स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।